इस आदमी को हमारी चिच्ची के साथ सोने का कोई हक नहीं है। यार बलखान, तू गोबर के साथ बैठा कर तुझे बोल चुका हूँ हजार बार। सरिता का भाई है वो, भाई को भी तो पिटाना पड़े बाप। बलखान यार, इस सड़क पर कौन पसरो पड़ो है? टीका मुझे तो लग रहा है जे किसी की लाश है। हाँ, लग तो मेरे को भी ये रहा है। बताओ यार, आजकल कानपुर शहर में क्या हैरो है? किसी भी आम आदमी को मारकर उसकी लाश को सड़क पर फेंक देते हैं, और हमारी जो पुलिस है ना, वो हाथ में हाथ धरे बैठी रहती है। भाइयों, बात जे है रही, जे इस आदमी के साथ हुआ है ना, जे तुम्हारे साथ भी हो सकता हो कल को। मलखान बिल्कुल ठीक कह रहा है भाइयों। हमें सबको इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठानी चाहिए है। हम सब लोग आवाज उठाएंगे। मैं कह रहा हूं, हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए और हम आवाज उठाएंगे। क्यों भाइयों? जाने वालों जरा मुड़ के देखो जरा। ओ माय गॉड, ये सड़क के बीचों बीच चादर तान के कौन सो रहा है? जरूर कोई शराबी होगा। ये बेहुदा शराबी लोग अपने मजे के लिए रात में शराब पीते हैं और फिर हम लोगों को तकलीफ देते हैं। अभी खबर लेती हूँ इसकी। ए शराबी, चल उठ। ये कोई तुम्हारे बाप की जगह नहीं है जो यहाँ पर बीचों बीच पसर के सो रहे हो। ये आम सड़क है, लोगों को तकलीफ होती है आपकी वजह से। ए शराबी, उठ उठ। अंगूरी का है, सुबह सुबह परेशान कर रही हो भाई। तिवारी जी, गुड मॉर्निंग भाभी जी। आप सुबह सुबह अचानक हमारे बेडरूम में? अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे बेडरूम में पधारे। अंगूरी, वही भाभी जी के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। तिवारी जी, जी, आपने सड़क को अपना बेडरूम कब से बना लिया? बीच सड़क पे? जी, आप बीच सड़क पे लेटे हुए हैं। चश्मा कहाँ गया? कमाल कर रही है, बहुत आनंद आया। आप हमारे बेडरूम में आ गई भाभी जी। अरे अरे भगवान, भाभी जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अचानक बीच सड़क में हम कैसे आ गए? आप क्यों इतना रात में पी लेते हैं? हाँ, क्यों आप इतना पी लेते हैं कि आप अपना होश ही खो बैठे और ये भी आपको पता ना लगे कि आप कब बेडरूम से उठकर सड़क पे आ जाएं, आपको पता ही ना चले? नहीं भाभी जी, हम सच कह रहे हैं। हमने शराब वराब नहीं पी थी। माफ कीजिएगा तिवारी जी, कोई नॉर्मल हालात में आदमी तो सड़क के बीचों बीच आकर नहीं सोएगा ना। ऐसा काम तो सिर्फ आदमी दो ही सूरतों में कर सकता है, या तो वो पागल हो या वो नशे में हो। नहीं भाभी जी, हम अपनी अम्मा की कसम खा के कह रहे हैं, सच कह रहे हैं। हमने शराब वराब नहीं पी थी भाभी जी। हम काहे पियेंगे शराब? तो शराब के अलावा भी नशे के और भी तरीके हैं तिवारी जी, बहुत सारे और तरीके हैं लाइफ में। किया होगा आपने कुछ, who knows? लेकिन भाभी जी हम देखिए तिवारी जी, मैं सुबह सुबह आपसे बहस नहीं करना चाहती। जाइए, आप शरीफ इंसान की तरह अंदर जाइए। बेचारी अंगूरी जी आपका वेट कर रही होंगी, परेशान हो रही होंगी। डिस्गस्टिंग। यार, ये शराब की बदबू तो आ नहीं रही है। फिर भाभी जी काहे हम पर इल्जाम लगा रही है कि हमने शराब पी होगी, ये वो। लेकिन हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम अपने बेडरूम से यहाँ बीच सड़क में कैसे आ गए बे? अंगूरी, अंगूरी, ए बेवड़े, अबे
अनुराग, अरे बोल रहे हैं ना। लड्डू के भैया आपके लिए एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज होता है पगली। सही पकड़े हैं। अरे अपनी सरप्राइज की छोड़ो, रात को हमारे साथ क्या हुआ इसकी तुम्हें कौन फिक्र नहीं है? नहीं है, हैं? मतलब कहा है ना कि हम इतने खुश हैं, हम इतने खुश हैं कि हमको कुछ होश ही नहीं है। इतनी भी क्या खुशी हो गई कि हमारी कोनो फिक्र नहीं है तुम्हें? है एक खुशी। अपनी खुशी को साइड में रखो और ये बताओ कि रात को तो बेडरूम में हम तुम्हारे साथ सोए थे ना, तो फिर सुबह यह सड़क पे कैसे पाए गए? हमको लगता है हमारी खुशी में आपके सवाल का जवाब है। पे आइए हमारी खुशी दिखाते, आइए। काहे जीजा, पीपनी काहे बज गई तुम्हारी हमें देख के? इसका मतलब हमें रोड पर इसी ने सुलाया था। काहे जीजा, हमको देख के खुश नहीं हुए का? नहीं नहीं, बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, तो फिर ये थोबड़ा जो है सलजम की तरह लाल काहे हो रखा है? कहाँ लाल हो रखा लाल? दीदी खूब मलीदा खिला रही हो जीजा को आजकल। है देखो गाल कैसे टमाटर की तरह लाल हो गए। कुछ ज्यादा ही मजाक कर रहे हैं साले जी। साले बहन दिए अपनी, इतना तो झेलना पड़ेगा। क्या जीजी? सही पकड़े हैं। हाँ, कुछ ज्यादा ही झेल रहे हैं। अंगूरी से शादी करके पता नहीं बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हमने। जीजा मुंह में बतासे से चबा रहे हो जीजा, खुल के बोल लो। नहीं, हम क्या कुछ कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे कि कब छूटे बेटा जेल से? कल रात छूटे हैं। अच्छा, तो कब वापिस जाओगे? जब इच्छा होगी तुम्हारे हाथ पर खोल देंगे और निकल लेंगे। कितने शैतान हो गए हो। हाँ, अरे क्या करे जीजी, हम जीजा की शक्ल देखते हैं ना तो हमारे अंदर शैतान जग जाता है। आप शक्ल ही ऐसी दी है तो क्या करे? कर सकते हैं, हम सोच रहे हैं ना जीजा की ये वाली शक्ल बिगाड़ दें, फिर दूसरी लगवाएंगे सर्जरी करा के अपने पसंद की। क्या जीजा? गजब की चेन पहनी हो। अरे अम्मा ने दिया भाई, वापस करो। अरे तो साले को दे दो ना। अच्छी लगेगी तुम पे पुत्तू, बहुत अच्छी लगेगी। दे दो ना पुत्तू को। अरे ले लिए हैं जीजी, अब क्या जरूरत बोलने। दे दो भाई। अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी। आप पुत्तू कितने कमजोर हो गए हो। चलो तुमको नाश्ता खिलाते, चलो आओ आओ। चलो आ जाओ आ जाओ। आपका इतने पत्थर तोड़ते हो का जेल में? हमारे तो तोड़वा रहे थे ना। यार ये पुत्तन के चक्कर में तो अंगूरी ने हमें ही दरकिनार करके रख दिया। एक साले ने अपने जीजा को जहर देकर मार डाला। लो। गुड मॉर्निंग भाभी जी। अरे तिवारी जी, काहे की गुड मॉर्निंग? सुबह सुबह उठो तो कोई ना कोई बुरी खबर सुनने को मिल जाती है। ये गुड मॉर्निंग बैड मॉर्निंग हो जाती है। ऐसी क्या बुरी खबर पढ़ने को मिल गई भाभी जी? पता है क्या लिखा है? लिखा है कि एक साले ने अपने जीजा को जहर देकर मार दिया। आप क्यों चीख रहे हैं, क्या हो गया? नहीं भाभी जी, हमें अचानक ऐसे एहसास हुआ जैसे हमारे साले ने हमें जहर दे दिया। आप हैं जहर देने लायक चीज। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? सही कह रहा हूं, एकदम सही कह रहा हूं। जो गुनाह अजीम आपने किया है ना, उसकी सजा सिर्फ यही है। आई थिंक यू शुड बी शॉट डेड। अरे अरे विभू, क्या बोले जा रहे हो? ऐसा क्या गुनाह कर दिया उन्होंने? हाँ भाभी जी, पूछिए ना इनसे, पूछिए ऐसा क्या गुनाह अजीम कर दिया है हमने। इन्होंने एक सीधी सादी
भोली भाली लड़की को फंसाया है, उससे शादी की है, he cornered her and then eventually he conned her. बहुत अच्छे, यही शब्द मैं लानत में लपेट कर आपके मुंह पर मारता हूं। आपने एक बहुत ही रॉयल खानदान की लड़की को बेवकूफ बना के उससे शादी की है। अरे काय की रॉयल, इनके डैड जो है ना लोटे बेचते हैं। माफ कीजिएगा भाभी जी, हमें वाकई नहीं पता था कि आप लोटे वाले की लड़की है। विभू, अरे क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों उलझुल? भाभी जी शुरुआत इन्होंने की थी। देखिए ना, एक तो पुत्तन के आने की वजह से हम वैसे ही परेशान हैं, ऊपर से ये हमें परेशान कर रहे हैं। पुतन आया है, पुतन is in town. Oh God will paint the town red and will party hard, party. क्या बताएं भाभी जी, चोरी से हमारे बेडरूम में घुस गया और हमें उठाकर यहाँ बीच रोड पे रख गया। इसका मतलब जब मैंने आपको सुबह देखा था वो पुत्तन की शरारत थी। What do you say? Tell me. बताओ ना क्या हुआ, बताओ ना। विभू, एक्चुअली हुआ क्या, आज जब मैं सुबह आई ना रोड पर तो मैंने देखा तिवारी जी बिल्कुल बीचों बीच सड़क के लेटे हुए, और अब पता चला कि वो जब सो रहे थे पुत्तन ने उन्हें उठाकर सड़क पे पटक दिया। गलती कर दी, इनको तो रेलवे ट्रैक पे लिटाना चाहिए था। क्या 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 बकवास कर रहे हैं आप? जाने दीजिए। क्या तिवारी जी, आप क्यों दिल पर ले रहे हैं? ये साले जीजा का रिश्ता ही ऐसा होता है, मजाक वाला। आपको मैं क्या बताऊं, एक बार पता है क्या हुआ, मेरे भाई ने विभू के मुंह पर कालिक पोत दी। अनु, इनफ, ओके इनफ। अब गड़े मुड़ते मत उखाड़ो प्लीज। बहुत अच्छे, अब अपनी बारी आई तो गड़े मुर्दे मत उखाड़ो हैं। भाभी जी, और क्या क्या किया था इनके साले ने, और क्या, जरा बताइए ना, बताइए। बताती हूँ। एक बार क्या हुआ कि मेरे भाई ने ना ऐसा ठुमका लगाया कि विभू सीधा कीचड़ में जाके लुढ़क गया। जय हमारी 200 की चाल। हमारी भी 200 की चाल। चल भाई चरान। पुत्तन भैया, अब मौके तो सारे पैसे खत्म हो गए तो उधार ले ले। हैं? 100 के 300 लूंगा। 100 के 300? जे कौन सा हिसाब है रो है? इधर, ये जुए का हिसाब है, चाहिए तो बोल। ठीक है, दे दो। ठीक है, ये जुआ ना इतनी कुत्ती चीज होती है कि आदमी का घर भी बिक जाए ना तो भी वो जुआ खेलेगो। बिकने के लिए घर होना भी चाहिए। चल शोकर, भैया अपनी तो ये हो गई। तीन इक्के भैया। मलकान, वाह, तेरी तो पौ आ गई। घुइया पो हो गई। जो जीते हैं वो पुत्तन भैया को वापस देने पड़ेंगे। चल्ला फूलों का तारों का ई लो गर्मा गर्म समोसे। पुत्तन तुम जुआ खेल रहे हो? नहीं जीजी, ये तो इंडोर स्पोर्ट्स है। मैं तो 6ठी कक्षा से खेल रहा हूँ। आज छठी के बाद तुम पढ़ाई ना ही किए तो? बस पे खेल ही रहा हूँ। पुत्तू, हम तुम्हारे लिए बहुत दिल से समोसे बनाए हैं। भाभी जी, आप जो कुछ बनाती हैं दिल से बनाती हैं। अगर इंसान भाभी जी के हाथ का खाना खा ले एक बार तो जिंदगी भर उंगलियां चाटता रहता है। बाय द वे, मेरा नाम विभूति नारायण मिश्रा। नेवर माइंड। क्यों है? क्यों मतलब? पुत्तन, ये हमारे पड़ोसी है भरभूति जी। हाय। अच्छा, जीजी जे वही हैं जो अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलते हैं। हाँ, वही है।
बहुत सुना है तुम्हारे बारे में, बहुत छिली छिली सुनी है। सुना है बहुत बड़ी चिरांद हो। ये क्या तरीका बात करने का? और ये किसने कहा आपसे कि मैं अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलता हूँ? किसी ने कही हो ना कही हो, तुम्हारी शकल पे तो लिखा है। भाभी जी माफी चाहूंगा, आपके भाई को इस बात का जरा सा भी सलीका नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। अदब अदाब से बहुत दूर हैं ये। आप पुतन पुतन बहुत शरारती बच्चा है। बच्चा है? किस एंगल से बच्चा है? मुझे तो किसी भी एंगल से ये बच्चा नहीं लगता, क्योंकि इसकी बच्चा पैदा करने की उम्र हो गई है। बच्चा होता तो क्या गोद ले लेते। मुझे ऐसे बच्चों को गोद लेने का कोई शौक नहीं है। ले भी कैसे सकते हो? फिर बच्चा पालने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए जेब में माल भी तो होना चाहिए। जी, हमारे पुतन के साथ बहस में आ कौन जीत नहीं सकता है। भाभी जी से बहस नहीं, बदतमीजी कहते हैं। बदतमीज। जी समोसे के साथ चाय ना होना तो फिर मजा आधा हो जाता है। अभी बना के लाते हैं, तब तक इंडोर ई स्पोर्ट्स खेलिए। श्रीवास्तव जी नमस्कार, विभूति बोल रहा हूँ सर। हाँ सर, सब ठीक है सर। सर बीमे की बात की थी ना मैंने आपसे, वो इंश्योरेंस की। हेलो सर, मुझे आपकी आवाज, हेलो हेलो, मुझे आपकी आ रही, हेलो। अरे नहीं, जान के काटा है फोन, कमीना कहीं का। अनीता जी, अनीता जी, अनीता जी। अरे भाभी जी, आई 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 यहाँ बैठी। अरे यहाँ बैठी ना भाभी जी। अनीता जी कहाँ है? अरे आ रही बैठ। वाह भाभी जी वाह, क्या बात है। आपके हसीन कदम हमारे घर पे पड़े, हमारे घर की तो लॉटरी निकल गई। माय गॉड। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप तो आती ही नहीं। हम काम में स्टॉक रहते हैं ना। भाभी जी स्टक। सही पकड़े हैं। भाभी जी आपका घर है, कभी कभी आया जाया कीजिए, आने जाने से प्यार बढ़ता है। क्या बोले? मैंने कहा और कैसी हैं आप? अनीता जी कहाँ हैं? अरे छोड़िए अनीता को, आप मुझसे बात कीजिए ना। आपसे क्या बात करे? प्यार की। क्या बोले? प्याज की। आजकल प्याज बड़ी महंगी हो गई, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग आजकल। अनीता जी कहाँ हैं? विभू कौन है? भाभी जी देखो डार्लिंग आई है, मतलब डार्लिंग देखो भाभी जी आई हैं। अरे अंकुरी जी, आप क्या बात है, कैसी हैं आप? हम ठीक बा, आप कैसे अनीता जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे हाँ, मैंने सुना है कि आपका भाई पुत्तन आया है। हाँ, हमारा भाई पुत्तन आया है। कैसा है वो? वाहियात। और का बताए, वो बहुत मासूम है। पुत्तन के आने की खुशी में हम आप दोनों को रात को दावत पे बुलाना चाहते हैं। अरे वाह, ऑफ कोर्स हम जरूर आएंगे और इसी बहाने पुत्तन से भी मिल लेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। तो अब हम दावत की तैयारी करते हैं। हाँ आप आइएगा जरूर अनीता जी। ओके बाय। यार बड़े ताज्जुब की बात है कि जितनी भाभी जी सीधी और मासूम हैं, इनका भाई उतना ही चालू और चाइया है। भाई लगता ही नहीं इनका। मुझे तो लगता है कि अंकल ने ये फसल किसी और खेत में उगाई है। अरे कैसी चीप बातें कर रहे हो तुम? दैट वाज वेरी चीप। तुम लोग कभी कभी ऐसी चीप बातें करते हो ना, तो मुझे खुद की चॉइस पे शक होने लगता है। मेरा ना कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं। इतनी दूर से बढ़ाओगे? नहीं, करीब आ जाता हूँ। अंगूरी दरवाजा खोलो। ओ जीजा, हमारी जिज्जी के का 4 हाथ पांव हैं, वो खाना बना रही हैं, तुम जाके खोलो दरवाजा। आइए आइए भाभी जी, आपका स्वागत है। आइए आइए। तिवारी जी, इतनी रोनी सूरत क्यों बना रखी है आपने? जी वेलकम वेलकम, भरभूति जी वेलकम।
भाभी जी वेलकम। ऐसे ही पकड़े हैं। आइए हमारा भाई पुतन। और ये है अनीता जी, हमारे पड़ोसी। नमस्ते जीजी। अरे अरे अरे, मेरे पैर क्यों छू रहे हो? अरे जैसे ये हमारी जीजी है और आप हमारी जीजी की सहेली है, तो आप भी हमारी जीजी हुई ना। अरे वाह वाह, कितना संस्कारशील भाई है अंगूरी जी। गुइया। जीजी, आप तो हमारी जीजी से भी बहुत गोरी है। कौन सा साबुन लगाती हैं? एक्चुअली मैं ना बचपन से ही ऐसी हूँ। जीजी, जब आप इतनी गोरी हो तो ऐसे उबड़ खाबड़ जीजा से काहे शादी कर ली?